ये गरीब सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या? फ्लैट मिल गए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल गए, अरविंद केजरीवाल ने दे दिए, तो ये 66% का वोट शेयर और 33% का वोट शेयर क्यों वोट देंगे ये फिर? जी बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये दिल्ली का जो चुनाव है, ये समझिए पूरा झुग्गी झोपड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और केजरीवाल यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है पिछले 10-11 साल में, उसी के ऊपर, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए और वही एजेंडे के बीच में रहे। हालांकि मकान देने में दोनों पार्टी कामयाब नहीं रही और उसके पहले की सरकारें भी नहीं रही। शीला दीक्षित की सरकार भी जब थी, उस वक्त भी ये बड़ा मुद्दा था झुग्गी झोपड़ी का, लेकिन तब भी उनके अंदर सफाई की व्यवस्था, उनके अंदर पानी की व्यवस्था, ये तमाम मूलभूत समस्याएं उस वक्त भी थी। तब केजरीवाल इन बातों को उठाते थे, बीजेपी भी उठाती थी। और मुझे वो दौर भी याद है जब दिल्ली में बड़ा भारी डिमोलिशन चला था। उस वक्त पे भी कितने सारे लोगों को बेघर किया गया था। तब हालांकि तब भी शीला दीक्षित की सरकार थी, बीजेपी ने उसका मुखालफत की थी। तो इतने लंबे अरसे के बावजूद भी आज तक घरों के भीतर घरों की जो समस्याएं हैं वो कोई सुलझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने 2022 में खुला खेल, लेकिन ये तो चोरी और सीनाजोरी है भाई। 30,303 फ्लैट्स बने हुए हैं, नहीं दिए, जिद है नहीं देंगे। ये तो और ज्यादा गड़बड़ स्थिति है क्या? और ताल ठोकेंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताल ठोकेंगे, हम ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो कॉम्प्लेक्सिटीज दिल्ली की हैं, कि जमीन किसी के पास है, लॉ एंड ऑर्डर किसी के पास है और उसको देने की जिम्मेदारी किसी के पास है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और आम आदमी इसी में पिसता है। कितने साल से ये हो रहा है। नहीं, केजरीवाल दे सकते थे ना रविंद्र ये फ्लैट। भाई ये तो सारा मैंने पढ़ दिया, दोनों जो संस्थाएं हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली सरकार के अंडर में है, ये दिए जा सकते थे क्या फ्लैट? बिल्कुल। अगर देखिए दोनों जिम्मेदारी सरकार की है। अगर उन्होंने एक फ्लैट तैयार किया, देखिए अल्टीमेटली तो ओनरशिप किसकी ये देखना पड़ता है। अगर डीडीए ने किसी को घर बनाने के लिए दिए हैं और तो वो उसका घर नहीं बन जाता है। ये हो सकता है कि उनको दिया गया जिम्मेदारी है, उन्होंने घर कंप्लीट किया, तो उससे उनकी ओनरशिप तो नहीं हो गई। क्योंकि हम लोग भी कई सारी चीजें ऐसे बनाते। अब पार्लियामेंट हाउस का निर्माण अगर किसी ने किया है तो उनका तो नहीं हो गया, वो तो भारत सरकार की संपत्ति रहेगी। तो उसी तरीके से किसके जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद चलिए बन गए। अब तो 12 साल हो गए, अब तो 12-13 साल हो गए, वो तमाम चीजें भी खत्म हो गई होंगी। तो अब तो कम से कम बांट दिए जाने चाहिए थे। यहां तो दिल्ली सरकार की बिल्कुल गलती साफ साफ दिखाई दे रही है कि इतने साल से आपने अगर कम्युनिकेशन किया तो हर छोटी छोटी चीज जनता के सामने आके बताते हैं, तो ये बात क्यों नहीं बताई गई? और अगर इतने दिन अगर बने हुए हैं तो ये तो बहुत ज्यादा, देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति की गलती है, इतनी बड़ी गलती है। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो जाएगी अगर सारे गरीब फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो? बिल्कुल ठीक बात है। उन्हीं को बार बार ये जो है अल्योर किया जाता है कि आपको जमीन दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा। सारी गारंटी उन्हीं के नाम पर ऐलान करते हो भाई। फ्लैट में शिफ्ट हो गए, कुछ चाहिए ही नहीं उनको आपसे, फिर क्यों वोट देंगे? ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। पूरी गारंटी वही है। अब देखिए ना, गरीब को ही तो टारगेट किया जा रहा है ना कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री में बस यात्रा देंगे। कोई ये तो कह नहीं रहा कि हम उनको रोजगार देंगे। बिल्कुल। अब शीतल जी, क्या ये 15 दिन का वो जो चुनावी कॉन्सेप्ट होता है कि आखिर के 15 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं, तो 15 दिन ये जो आखिर के आज से शुरू हो गए, ये मुद्दा झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक रिटेन करने में कांग्रेस को मदद देगा?